जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है तो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है सॉरी 3 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझने का प्रयास करते हैं। करा आकृति 6.19 में। ये बच्चे यदि आकृति की बात करें तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, उसके बाद करा आकृति 6.19 में DE समांतर AC है। DE नाम की एक रेखा है जो किसके पैरेलल है? AC की। ये बच्चे समझेगा, निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, बता दे रहे हैं। यार समझो, ये हमारा DE रहा और ये किसके पैरेलल है? AC के। ठीक, DE पैरेलल AC। ऐसे हमारा DE जा रहा है, ऐसे हमारा AC जा रहा है। यहाँ नाम है D, यहाँ नाम है E और इसका नाम है AC। ये देखो, यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है? समांतर है। DE समांतर AC है और DF समांतर AE है। DF समांतर AE है। ये मुन्ना समझो, DE हमारा ये रहा, सॉरी DF हमारा ये रहा और AE हमारा ये रहा। यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है? समांतर है। इतना देने के बाद हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए BF अपान FI बराबर BE अपान EC। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके तहत हम ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले हेडिंग बनती है दिया है। दिया हम वही लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है। क्वेश्चन में क्या दिया है? DE समांतर AC और DF समांतर AE दिया है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो सिद्ध करना में जो क्वेश्चन में दिया जाता है, सिद्ध करने के लिए ये भी दिया है BF FI बराबर BE अपान EC हमको सिद्ध करना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो मैं देखा कि हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अब समझिए, आपको बच्चा इधर तो नहीं देखेगा, अब तुमने आकर आकृति यहाँ देखिए, बस कह रहा है कि BF अपान FI। हमने देखा BF ये रहा, FI ये रहा। BF अपान FI अमित कुमार साहू, उसके बाद दे रहा है BE अपान EC। ये बराबर सिद्ध करना है। तो ए मुन्ना समझिएगा ध्यान से, यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका कुछ नाम इस तरीके से है ABC। और यदि मैं बात करूं इस AC के समांतर एक रेखा है जिसका नाम है DE। इस तरीके से कुछ पैरेलल है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। ये देखो, DE पैरेलल AC हमको दिया है ना। यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में मुन्ना हमको दिया क्या है? दिया है DE पैरेलल AC। और ये हमको क्वेश्चन में दिया है, हमने अपने से नहीं लिखा है। और हमने BPT थ्योरम पढ़ा है। लिखना बंद करो, बार बार कह रहे हैं, हम बता दे रहे हैं। मैं क्रोध आता है, इस बात ध्यान दो। नहीं जानते हो तो जान लो, जब हम पढ़ाते हैं अगर कोई बात करता है या कोई लिखता है तो मैं बेहद क्रोध आता है, इस बात याद रखिएगा। DE पैरेलल AC, तो हमने पढ़ा है BPT थ्योरम। BPT थ्योरम में हमने ये सीखा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह शेष अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। इसका मतलब है ये और इतने और इतने का अनुपात इतने और इतने के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो समझिएगा ध्यान से, हम लिख सकते हैं AD अपान DB या BD कुछ भी, AD अपान DB बराबर BE अपान EC। BE अपान EC क्या लिख देंगे हम? BPT प्रमेय से। अब यहां समझो बच्चों ध्यान से, इसको मानना हो तो मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। अब अगर बात करें तो हमारे पास मुन्ना एक और त्रिभुज है जिसका नाम कुछ इस तरीके से है। इसलिए मैं रफ आकृति अलग अलग बना दे रहा हूं ताकि सारी चीजें जो है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखती रहें। कुछ इस तरीके से हमारा एक त्रिभुज है, देखो, जिसका नाम है A
बी ई, यहाँ देखो मेरा रूप में अलग से बना दिया है, ए बी ई। मेन आकृति में देखना चाहते देख सकते हैं, ए बी ई। ए बी ई में जो है वो डी एफ क्या है, ए ई के पैरेलल है, हमको दिया है ना वो। हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी ई में, अगर ए बी ई में मुन्ना अगर हम बात करें तो समझो ध्यान से, देखो हमको दिया है डी एफ पैरेलल, ये दिया ना, आकृति तक बना दें क्या से। समझो ध्यान से, हमको दिया है बच्चे डी, कौन ये बात कर रहा है, डी एफ पैरेलल ए ई, ये हमको दिया है। हमने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो वह शेष अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, इतने का अनुपात और इतने का अनुपात जो होगा, इतने और इतने के अनुपात तो क्या होगा, एडी अपान डीबी, एडी अपान डीबी बराबर डी एफ अपान यहाँ भी लिख देंगे पीपीटी प्रमेय से। इसको मान लेते हैं सर, ऊपर वाले में है, तो अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 पर अगर हम दृष्टि डालें तो समझिएगा हम देख क्या रहे हैं कि दायां पक्ष क्या है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि यदि किसी समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर हो जाए तो दूसरा पक्ष स्वतः बराबर होता है। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ये मुन्ना समझिएगा ध्यानपूर्वक, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या होगा, इसका दायां पक्ष है, इसका दायां पक्ष है, बी एफ अपान एफ आई बराबर बी ई अपान यही ना हमको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया तो कुछ नहीं था, बहुत आसान तरीके से बस हमने क्या किया, 2 बार त्रिभुज को अलग अलग से बनाया। हमने बीपीटी प्रमेय पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो शेष अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात विभाजित करता है। एक बार यहाँ बीपीटी लगा, एक बार यहाँ बीपीटी लगा, उसका तुलना कर दिया, ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बार 5 के स्टेटमेंट को हम लोग रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो यदि बात करें तो करा आकृति 6.20 में, तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो करा है कि DE पैरेलल OQ, ये मुन्ना समझेगा ये DE रेखा है, ऐसे जा रही है, जो इस तरीके से कुछ नाम है उसका, ये इस तरीके से है, यहाँ O है, यहाँ है Q, तो कह रहा है DE पैरेलल जो है वो OQ है। उसके बाद यदि हम बात करें आगे दे रहा है हमको DF पैरेलल OR, तो DF मुन्ना हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है और सर उसी में ऐसे, और OR कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ लिखा है D, यहाँ लिखा है F, यहाँ O और यहाँ। अगर मेन आकृति में देखना चाहो तो मेन आकृति में हमारा रहा DE पैरेलल OQ और DF पैरेलल OR रहा। ठीक, इतना देने के बाद हमसे कहा कि सिद्ध करके आप दिखा दीजिए कि EF पैरेलल EF कुछ इस तरीके से है, सर EF पैरेलल QR। ये देखो ये बच्चे
ये तो हमने अलग से बना दिया। अगर हम मेन आकृति में देखना चाहें तो ये रहा हमारा EF, ये रहा हमारा QR, यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या करना है, समानांतर दिखाना है। ठीक, समांतर दिखाना है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं। बस आपको प्रमेय अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। यदि आपको प्रमेय अच्छे तरीके से याद है तो सारी बातें जो है अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और 2-4 लोगों के ऊपर ऐसा ना हो कि हमारे कृपा दृष्टि हो जाए, इसलिए शांति बनाओ। और नहीं तो बढ़िया से हम प्रसाद वगैरह दे देंगे, जो भूखे हो सवेरे से नहीं पाए हो तो भारी पड़ जाएगा। अभी ये याद रखिएगा। क्या लिखा है, POQBE। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। सबसे पहले अब अगर हम बात करें तो हमको दिया है DE पैरेलल OQ। क्या हम लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में। देखो मेन आकृति में अगर देखना चाहो, ये ज्योमेट्री कोई लगाने वाले सवाल नहीं है। बार बार कहूंगा कि आकृति देखा क्या करो, इसलिए लिखने के चक्कर में कम पढ़ो, समझने के चक्कर में ज्यादा, अन्यथा पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। एक पैसे की ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी। हम साफ शब्दों में वार्निंग दे रहे हैं, जो ईटा पाथर खा गया है वही लिखेगा। अब सोच लो तुम ईटा पाथर खाए हो कि नहीं खाए। तुम्हें अगर अपने मम्मी पापा की थोड़ी सी भी कदर है तो समझो ध्यान से कि पैसा लगा करके भेज रहे हैं तुमको पढ़ने के लिए। यहाँ समझ ध्यान से। मेन आकृति में अगर मेन आकृति में अगर देखना चाहो तो ये रहा POQ। इसमें हमको दिया है हमने DE पैरेलल OQ, ये हमको दिया है। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो शेष अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा हो जाएगा PE/EQ। EQ बराबर PD/DO। यहाँ लिख देंगे BPT प्रमेय से। कौन ये बात कर रहा है? अभी 2-4 लोगों को मरबो करें, भगा देंगे, तुरंत भगाएंगे यहाँ से। अर्जुन तुमको बात नहीं यार, पीछे देख रहा तू। हम तो एक एक आकृति अलग अलग बना करके दिखाना चाह रहे हैं कि विजुअल हो जाए कम से कम। क्या है आकृति समझो ध्यान से। अब ये याद रखो, हम लिस्ट बना रहे हैं, कम से कम 15 से 20 बच्चों को बाहर भगाएंगे, और जिनको बाहर भगाएंगे उनको तब पढ़ाएंगे जब पूरा फीस वसूलेंगे। जिनको निःशुल्क पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ें, और जो अगर लापरवाही किया तो बाहर कर देंगे। फिर लाओ 2000, सारी नशा फट जाएगी ऑटोमेटिक, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। 2000 वसूलेंगे, बोलती सब बात बंद हो जाएगी। न्याय हो, अच्छे से पढ़ो, हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं। अगर हमको मजबूर करोगे तो लिस्ट बनाएंगे, बाहर करेंगे। 20 बच्चों को बाहर किया तो 20 दूना 40,000 हमारा आ जाएगा। आओगे तो ये याद रखो, हमको 40,000 रुपये काट नहीं रहा है, याद रखिएगा। इसलिए पढ़ने आया तो मन लगा के पढ़ो। हम देख रहे हैं डेली, ये हम एब्जॉर्व करते हैं कि कौन ऐसा है जो लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, जो लगातार बात करता है। उनका हम लिस्ट में नाम लिख रहे हैं, और उसके बाद बाहर कर देंगे। लाओ 2000, तब खुद समझ में आ जाएगा। बीपीटी के प्रमेय से ये बच्चे, उसके बाद समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें, है बच्चे बात नहीं, एक त्रिभुज हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। इसका नाम है बच्चे, यहाँ है O, यहाँ है DF, अगर यहाँ R। अगर मेन आकृति में हम देखना चाहें तो POR ये वाली आकृति है, ठीक। यहाँ समझिएगा त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से। अगर बात करें तो हमको दिया है DF पैरेलल OR, ये हमको दिया है।
अब बीपीटी थ्योरम हमारा कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो शेष दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है उज्ज्वल प्रभात। ये हो जाएगा, यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर बराबर पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ। ये भी हो जाएगा हमारा बीपीटी के थ्योरम से। आप समझो ध्यान से बच्चे, इसको लेट कर लो आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको लेट कर लो इक्वेशन सेकेंड। तो समझिए ध्यान से, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 पर अगर हम दृष्टि डालें तो देख रहे हैं दायां पक्ष क्या है, तो हम जानते हैं अगर एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष क्या होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यदि बात करें, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा, पीई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर। ठीक है, अब हम एक आकृति फिर से बनाते हैं ताकि आप देख सकें, बात ना करो। देखो, अगर हम बात करें बच्चे तो हमारे पास एक आकृति कुछ इस तरीके से है। जिसका नाम है पी क्यू आर। इसमें एक रेखा है, यहाँ नाम है ई, यहाँ नाम है एफ। हमने देखा कि ये इतने का अनुपात यानी पीई अपान ई क्यू जो है वो पी एफ अपान एफ आर के बराबर है। तो हमने देखा अगर ये बराबर है, इसका मतलब है ये बराबर तब हो सकता है, हम जब पढ़े थे इसका मतलब ये समांतर होगा तब ही तो बराबर। अगर समांतर नहीं होगा तो इसका अनुपात बराबर नहीं होगा। हमने बीपीटी के विलोम से पढ़ा है कि यदि एक ही अनुपात में है, यानी अनुपात बराबर है तो समझ लीजिए रेखा क्या है, समांतर है। तो मैं लिख दूंगा ई एफ समांतर, ई एफ समानांतर क्यू आर, यहाँ रीजन दे दूंगा बीपीटी के विलोम से। विलोम से ये हमारा सिद्ध हो गया बहुत आसान तरीके से। बस कुछ नहीं करना है, हमने 2 बार त्रिभुज लिया और हमको समानांतर दिया था, अनुपात बराबर दिखा, समीकरण 1 और समीकरण 2 बना, उनकी सहायता से हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। तो ज्योमेट्री कठिन नहीं है, लेकिन कब, जब आपको परिभाषाएं अच्छी तरीके से याद होंगी तब। अगर परिभाषा थोड़ा सा भी आप भूले, प्रमेय थोड़ा सा भी भूलो तो सोचो कि हम ज्योमेट्री लगा लें तो बड़ा मुश्किल। दूसरी बात ये तुम्हारे एकदम अच्छे भविष्य के लिए बता रहे हैं कि क्लास चाहे हमारी हो चाहे तुम कहीं साइंस पढ़ रहे हो या अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो समझ लो कि जहाँ पढ़ रहे हो अगर उस समय टीचर अगर लेक्चर दे रहा है या समझा रहा है तो निगाहें आपकी एकदम बी कॉन्सेंट्रेट होकर के व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। और अगर एक तरफ टीचर बता रहा है दूसरी तरफ तुम लिख रहे हो तो तुम समझ क्या रहे हो। तो इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।